हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। बैठ जाए सब लोग अपने स्थान पे। हरे खिला दो, वो लास्ट में कर दे, लास्ट में आरती के लास्ट में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग बैठ जाइए, अपने स्थान में बैठ जाइए। हरि बोल। माता जी लोग अपने स्थान में बैठ जाइए अभी। हरे कृष्णा। बैठ जाइए अभी, आप सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। हरे कृष्णा। माता जी हरि बोल। मैं कुछ बोल रहा हूं व्यासपीठ से आप सभी लोगों को। मैं आप लोग के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। बैठ जाइए, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरि बोल। मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। लेके जाइए, कृष्ण को लेके जाइए, प्रसादम हॉल में लेके जाइए। जिनको कृष्ण के साथ टाइम एक्सपेंड करना है वो प्रसादम हॉल में जाए, जिनको कथा सुनना है वहां पे बैठे। थोड़ी देर तक और बैठिए, समय मत बर्बाद करिए, समय बहुत कीमती है। मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कथा टाइम हो गया है, सुन लीजिए। सुनाओ, आप लोग बोलेंगे तो सुनाओ, आप लोग बोलना बंद करेंगे तो मैं बोलना चालू करूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नंद घे आनंद भयो। जब हम कृष्ण को अपने जीवन में लाएंगे तो पता है क्या होगा? कृष्ण कौन है? अभी आपने क्या मनाया? नंद उत्सव मनाया और क्या गाया? नंद घे आनंद भयो। कृष्ण का एक नाम क्या है? नंद घे कृष्ण भयो नहीं कहा गया है, क्या कहा गया है? आनंद भयो। नंद घर आनंद आयो। तो जब कृष्ण को अपने जीवन में आप लाएंगे, हम लाएंगे, तो हमारे जीवन में क्या आएगा? आनंद आएगा। और हम चाह क्या रहे हैं? आनंद चाह रहे। कोई है यहाँ पे बैठा जो दुखी रहना चाहता है या दुख को मांगता है? कुंती महारानी ने मांगा था बस। हाँ, कुंती महारानी ने विपदा संतु सत्सत, हजारों दुख दीजिए। लेकिन क्यों मांगा था दुख पता है? क्योंकि कृष्ण जा रहे थे और कृष्ण को रोकने के लिए बोले कि प्रभु हमारे जीवन में जब दुख था तो आप साथ में थे, आज सब कुछ सेटल हो गया, दुख चला गया, तो आप जा रहे हो, इसलिए आप मुझे एक नहीं हजारों दुख दीजिए, लेकिन आप हमारे जीवन में रहिए। तमाम जीवन में अगर कृष्ण को लाएंगे तो हमारे जीवन में रोज नंद उत्सव मनेगा। यही कुछ बातें बताने के लिए, नहीं तो क्या होगा पता है? कथा लोग सुनते हैं और खूब मनाते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर हो गया रंजनम लोक रंजन, बस फिर अगली बार कभी कथा होगा तो सुन लेंगे, फिर पूरा जीवन जितना टाइम हो दुखी रहते हैं। लेकिन कथा का जो सार है अगर वो अपने जीवन में लेकर जाएंगे ना, आप प्रतिदिन नंदोत्सव मनाएंगे, प्रतिदिन अपने आपके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा, प्रतिदिन आनंद रहेगा।
नंद घे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इतना सुंदर नंद उत्सव नंद महाराज ने मनाया, बड़ा सुंदर उत्सव। देखिए यहाँ पे भी सब कितना सुंदर रूप से ये नंद उत्सव मनाया। कुछ नाटिका प्रस्तुति के साथ में ये नंद उत्सव को मनाए और कृष्ण के जन्म की लीला को हमने श्रवण किया। अगर आप लोग थोड़ा टाइम देते हैं तो मैं कुछ और एक लीला श्रवण कराऊं। कितना समय देंगे? कितना बताइए? 2 घंटा? क्या बात कर रहे हो माता जी, तो एकदम पूरा भाव में है, एकदम रस में है। ये है कृष्ण कथा। हम जब कृष्ण कथा को ध्यान से श्रवण करते तो हमारा रस प्रति समय प्रति क्षण जो है बढ़ता जाता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम। यही वास्तव में जब हम कृष्ण कथा का आस्वादन करते हैं ना, तब ये लालसा बढ़ जाती है कि और सुनना है, और सुनना है, और सुनना है। लालसा बढ़ जाती है। जैसे परीक्षित महाराज को लालसा बढ़ा और सुखदेव गोस्वामी ने भगवान कृष्ण की कथाओं को विस्तार से वर्णन किया। नहीं तो सिंपल थोड़ा ही वर्णन करके छोड़ दिए थे, लेकिन उनकी लालसा को देखते हुए, प्यास को देखते हुए सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण की विस्तार से कथाओं का वर्णन किया। आप चिंता मत करिए, मैं 2 घंटा नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि हो गया आज, चलो कृष्ण जन्म, अब कल से नहीं आएंगे। हाँ? नहीं, समय पे हम समाप्त करेंगे। लेकिन मैं यही बताना चाहूँ, कल हम कल हमारा जो है उसे लीला क्या करना है? कल गोवर्धन लीला करना है भक्ति प्रभु, या कल कृष्ण जन्म की और लीला को आगे बढ़ाना है? गोवर्धन करना है। तो हम जो है कृष्ण जन्म के बाद जो है शिव जी आए ब्रज में, वो कर ले। आधा घंटा जाएगा, अगर आप बोलेंगे तो कर ले। जैसे आप लोग अभी सुंदर उत्सव मनाए ना कृष्ण का जन्म का, तो शिव जी को भी लालसा हो गई थी कि मैं कृष्ण के जन्म, कृष्ण का दर्शन करने की लालसा शिव जी की हुई थी। अगर आधा घंटा समय दे तो फिर पूरा कर दे इसको। चलेगा? कौन कौन बोलता है चलेगा? ईमानदारी से, हाँ, कोई गड़बड़ी नहीं है। 50%। 2 हाथ उठो। तो आ जाइए भक्ति प्रभु, हम 15-20 मिनट जो भी है और कर लेते हैं। वैसे कृष्ण लीला जो है समुद्र के समान है। अगर कृष्ण लीला का पान करते जाए ना, कब समय निकल जाता है, दिन निकल जाएगा, रात निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। कृष्ण लीला इतनी अपार है, इतनी मधुर है। कृष्ण लीला, जैसे कि मैं शुरुआत में ही बताया, एक कृष्ण कथा जो है एकमात्र जीवात्मा का परम भोजन है, परम भोजन है। अगर हम इस भोजन को ग्रहण करते हैं तो जीवन के सभी प्रकार के अमंगल जो नष्ट हो जाएंगे। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवयम। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, हमारे जीवन के सभी प्रकार के अमंगल जो है कृष्ण कथा जब श्रवण करते हैं तो दूर हो जाता है। सभी प्रकार के अमंगल। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और जन्म के समय थोड़ा सा मैं संकोच कर रहा हूं, क्योंकि आधा लोग ही हाथ उठाया था तो आधा लोग को दुख दे रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो 5 मिनट करते हैं केवल, कुछ और बता के समाप्त करते हैं। कल जो है भजन गा के फिर गोवर्धन लीला करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कल गोवर्धन जी का लीला का प्राकट्य करेंगे गोवर्धन जी का, तो आप जो है कल जो है सुंदर इस गोवर्धन लीला में पार्टिसिपेट करिएगा। गोवर्धन जी के लिए भोग लाइए, जो भी अन्य आपको अनाउंसमेंट में वो प्राप्त होगा। लेकिन मैं इतना ही बताना चाहूं, अभी समाप्त करेंगे 5-10 मिनट में, कि कृष्ण को प्रकट करना है अपने जीवन में, तो कृष्ण जो है एकमात्र जिससे प्रकट होते हैं वो क्या है? प्रेम। किससे प्रकट होते हैं?
प्रेम से। हम प्रेम से भगवान को बुलाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे वो जीवन में प्रकट हो जाएंगे। आप कहेंगे भगवान तो हृदय में परमात्मा स्वरूप में है, लेकिन मैं ये कहूं कि परमात्मा स्वरूप में तो भगवान है अंदर, लेकिन अनुभूति कितने लोग को है? अगर परमात्मा स्वरूप में अनुभूति होता हमको तो हम अनेक प्रकार के दुष्कर्म नहीं करते, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में अंदर देख रहे, इतना तो डर होता। लेकिन हम उसका अनुभव नहीं कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण को अगर प्रेम से अगर पुकारेंगे, कथा का श्रवण करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में कृष्ण की अनुभूति हमको प्राप्त होगा। देखिए ये आनंद जो है ना, नंद घे आनंद भयो, ये आनंद जो है कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत राज की बात है, मैं आपको खोल रहा हूं आज। आनंद जो है, सुख जो है, जो हम ढूंढ रहे हैं ना अलग अलग चीजों में, अलग अलग चीजों में आनंद को ढूंढ रहे हैं ना, वो आनंद जो है कहीं और नहीं है, वो हमारे अंदर ही छुपा है, हमारे अंदर छुपा है। नहीं तो थोड़ा विचार करिए कि एक बालक जन्म लेता है, अपनी सर्वप्रथम अपनी मां से प्रेम करता है कि नहीं? मां से प्रेम करता है, कोई सिखाता है उसको मां से प्रेम करना? स्वभाव की उसका मां के साथ प्रेम हो जाता है। अब वो इतना मां से अपने प्रेम करता है, फिर धीरे धीरे क्या थोड़ा बड़ा होता है ना, तो उसका मां का प्रेम जो है पिताजी में डाइवर्ट होता है। एक दिन पिताजी घर पे आए, कुछ खिलौने लेकर आए, तो बच्चा का प्रेम जो है पिता के प्रति ट्रांसफर हो गया। देखिए ये प्रेम एक शब्द है केवल, जो है प्रेम। बच्चे ने पहले मां से प्रेम किया, लेकिन थोड़े समय के बाद बड़ा हुआ तो पिताजी से प्रेम हुआ। फिर पिताजी को पिताजी पिताजी करते, क्योंकि पिताजी अनेक खिलौने ला कर देते हैं। फिर धीरे धीरे और बड़ा हुआ, तो ये प्रेम देखिए कहाँ हो रहा है, कहाँ कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, देखते जाइए। केवल थोड़ा बड़ा हुआ तो अब क्या हुआ, सोसाइटी में या घर के नीचे जो है अनेक बालक खेल रहे हैं, तो बड़ा होने के बाद थोड़ा से उसका माइंड डाइवर्ट होता है अपने फ्रेंड सर्कल में। वो प्रेम कहाँ चला गया? अभी मित्रों में चला गया। तब माँ चिल्लाती रही, बेटा बेटा आ जाओ, खाने का समय हो गया। बेटा देखता भी नहीं है, पिताजी बुलाते देखता ही नहीं, फिर डांट के लाना पड़ता है, क्योंकि अभी प्रेम कहाँ हो गया? वो प्रेम खोज रहा है। वो बालक जो है देखिए जन्म से प्रेम खोज रहा है, ढूंढ रहा है, लेकिन वो प्रेम उसको प्राप्त नहीं हो रहा। अगर प्राप्त होता ना, वो टंग के रह जाता था मां के साथ में। लेकिन देखिए वो पूर्ण प्रेम नहीं है, इसलिए वो ढूंढ रहा है अलग अलग चीजों में, मित्रों के साथ प्रेम। अब क्या हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, स्कूल गया, कॉलेज गया, तो अब वो मित्रों के साथ प्रेम डाइवर्ट होके अभी गर्लफ्रेंड, अभी पहले मित्र बनाया, बॉयफ्रेंड बनाया, फिर अब गर्लफ्रेंड बनाया। अब किसी लड़की से उसको प्रेम हो गया। वही प्रेम है जो बचपन में उसको माँ के साथ था, अब वो प्रेम डाइवर्ट हो गया किसमें? एक लड़की में। अब धीरे 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 फिर उसके बाद उस आसक्त होके फिर धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद जो है उसी जिससे प्रेम किया और उससे शादी कर लिया। अब शादी किया तो कुछ दिनों के बाद पूछता है कि कहाँ से तेरे से शादी कर लिया यार, फंस गया मैं, अच्छा था, अकेला था, कहाँ से शादी कर लिया, है ना? ये आप बीती है, हम सभी का आप बीती है, कोई नई बात नहीं है। फिर धीरे 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 वो प्रेम और कहीं ढूंढता है, और फिर क्या करता है, पैसों में उसका प्रेम, बिजनेस करता है, पैसा कमाता है, पैसों में आसक्ति कि वहां से प्रेम मिलेगा, वहां से प्रेम मिलेगा। अनेक प्रकार की यातनाएं, अनेक प्रकार के चीजों को संचय करता है कि इससे प्रेम मिले। गाड़ी खरीदता है, घर, फिर बीच में सोचता है कि अभी देखो विवाह भी हो गया, लेकिन कुछ पैसे पैसे अर्जित हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, एक घर बना लूं, एक फ्लैट ले लूं तो सुखी हो जाऊंगा। कुछ समय के बाद एक फ्लैट भी ले लेता है, फ्लैट में जाता है, फ्लैट में जाकर फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो फ्लैट से भी विरक्त होता है, सोचता है कि नहीं एक बंगलो होना चाहिए, अपना घर जमीन से होना चाहिए। फिर उसमें डाइवर्ट होता है, फिर गाड़ी खरीदता है, अनेक अनेक वैरायटीज खरीदता है, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलता है उसको। वो प्रेम अलग अलग चीजों में, और अंत फिर धीरे धीरे क्या होता है, बूढ़े हो जाता है, और बूढ़ा हो जाता है तो पता है क्या है, वो कुत्ता पालता है और कुत्ते से प्रेम करता है। अब
अब उसको लगता है कि ये कुत्ता, एक दिन जो है घर के बाहर खड़े होकर, बूढ़ा है, घर के बाहर खड़े होकर बिस्किट फेंका और कुत्ते ने खाया बिस्किट। अब क्या हो रहा है, रोज टाइम पे वो कुत्ता आ रहा है बिस्किट खाने के लिए। अब इसको लग रहा है कि एक कुत्ता ही वास्तविक हमसे प्रेम करता है, संसार के कोई प्रेम नहीं करता है, एक कुत्ता वास्तविक में प्रेम करता है। कुत्ते में प्रेम चला जाता है। इस प्रकार से उसका पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन उसको वो प्रेम, वो सुख, वो आनंद नहीं मिलता है। कारण क्योंकि वो प्रेम, आनंद और सुख कहीं और ढूंढ रहा था। उसका प्रेम आनंद तो अपने अंदर ही था, लेकिन उस चीज को नहीं जाना। ये जो है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सुख जो है ना, ये जीव के हृदय में सनातन रूप से अंदर ही पड़ा है। करना क्या है, उसको श्रवण आदि कीर्तन करके उसको प्रकट करना है। जितना आप कथा श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे, वो प्रेम अपने आप अपने हृदय से प्रकट होगा बाहर और आप सुखी हो जाएंगे। लेकिन ऐसे जीवन भर ढूंढते रहेंगे, जीवन भर ढूंढते रहेंगे, कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वास्तविक प्रेम अगर कोई करने वाला व्यक्ति है तो कौन है? कृष्ण है, भगवान है। उनसे प्रेम करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे जीवन में आएंगे और हमको आनंदित करेंगे, और हम प्रतिदिन जो है नंदोत्सव मनाएंगे, प्रतिदिन आनंद में रहेंगे प्रतिदिन। लेकिन करना क्या होगा? प्रेम से उनकी सेवा करना होगा, उनकी पूजा करना होगा, प्रेम से नाम जप करना होगा। सिखाएंगे हम आगे वाले दिनों में आप सबको कि कैसे नाम को अपने जीवन में उतारना है, वो बताएंगे हम। प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं, वो बंध जाते हैं। आगे चल के मैया यशोदा ने बाधा ना कृष्ण को कौन बांध सकता है, लेकिन मैया ने बाधा। कैसे बाधा? प्रेम के बंधन से बाधा। इसलिए तो कहते हैं ना, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेम से प्रकट हो जाते हैं भगवान। प्रेम नहीं है तो जीवन में कभी भी नहीं आएंगे। जब प्रेम हम उनको दिखाते हैं, प्रेम से उनके सेवा करते हैं, तो हमारे घर वो कुछ भी रूखा सूखा खाने के लिए आ जाते हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण, विदुर के घर में गए ना भगवान, दुर्योधन ने उनको बुलाया था। दुर्योधन ने कृष्ण की सेवा करने के लिए 56 भोग और उनको बड़ा सुंदर रूप से व्यवस्था करके उनका स्वागत के लिए, उनका सम्मान के लिए दुर्योधन ने अनेक प्रकार के योजनाएं बनाकर उनको संतुष्ट करने के लिए 56 भोग और बड़ा ऐश्वर्य के साथ आयोजन किया था वेलकम करने के लिए। लेकिन कृष्ण आए और दुर्योधन के घर के बाजू में से निकल गए। किसके घर चले गए? विदुर के घर चले गए। क्यों नहीं गए भाई? इतना 56 भोग बड़ा मेहनत दुर्योधन ने भी किया था, क्यों विदुर के घर में चले गए? क्योंकि विदुर के घर में प्रेम था, प्रेम को स्वीकार करते। दुर्योधन को बहुत क्रोध आया। क्रोध तो आएगा ना, व्यक्ति जिसने इनवाइट किया है, इतना बड़ा आयोजन किया, पांडाल बनाया, उनके लिए स्वागत के लिए 56 भोग की तैयारी किया, और कृष्ण आके दरवाजे से बाजू में चले गए। क्रोध आया, लेकिन क्या करे? कृष्ण 56 भोग के भूखे नहीं है। किसके भूखे हैं? प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से हम कुछ उनको देंगे तो वो स्वीकार करते हैं। प्रेम नहीं है, आप कितना भी ऐश्वर्य दे दो, कितना भी कुछ भी दे दो, स्वीकार नहीं करेंगे। और प्रेम है तो कुछ भी दे दो। और भगवान ने क्या चाहिए वो भगवद गीता में बता दिए है। क्या चाहिए भगवान को? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। मुझे केवल पत्र, पुष्प, फल और पानी, इसके अलावा कुछ जरूरत नहीं। ये फ्री में मिल जाता है। पत्रम, तुलसी पत्ता मिल जाता है किधर भी रास्ते में चलते हुए, पैसा लगता है उसका। पुष्प कहीं से भी मिल जाएगा, पुष्प, पानी कहीं से भी मिल जाएगा, फल फ्रूट किधर भी मिल जाएगा। भगवान बोलते हैं इसमें से कोई भी, लेकिन यो में भक्त्या प्रयच्छति, आप प्रेम से मुझे अर्पण करो, मैं उसको स्वीकार करता हूं और मैं परम प्रसन्न हो जाता हूं। इसलिए जीवन में एक प्रेम जो है ना, एकमात्र कृष्ण से करें, भगवान से करें, तो हम प्रतिदिन जो है नंद उत्सव मना सकते हैं, प्रतिदिन। तो मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूं। आज भागवत कथा का द्वितीय सत्र, जहां पे हमने कृष्ण जन्म के
लीला को श्रवण किया, कृष्ण जन्म को केवल प्रकट किया है, उन कृष्ण को जन्म दिलाया है केवल और उत्सव मनाया है। लेकिन हम जो है थोड़ा से कल कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करेंगे। श्रवण करते हुए जो भी कल का शेड्यूल के अनुसार गोवर्धन लीला और कुछ कृष्ण के बाल लीला को हम श्रवण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरा निवेदन है आप सभी भक्तों को, ये देखिए एक एक दिन का उत्साह बढ़ते जाता है, आनंदम प्रतिवर्धनम, धीरे 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 ये आनंद का वृद्धि होगा। इसलिए आप जो है कथा में समय से आए, और समय से आएंगे तो हम समय से खत्म भी करेंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे। 2:30 बजे शुरू हुआ तो 5:30 बजे खत्म कर रहे हैं, 2 बजे शुरू होगा तो 5 बजे खत्म कर देंगे। तो समय से आइए, समय के पंचुअल रहिए, सब लोग समय से आइए ताकि हम अच्छे से कृष्ण लीला कृष्ण कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण के, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण के, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, आज के आनंद की। तभी हम बैठे रहिएगा, थोड़ी देर में हम भागवत की आरती करेंगे, उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट रहेगा और हम भागवत की आरती करेंगे, फिर उसके बाद खड़े होगा, फिर उसके बाद तत्पश्चात आप सभी लोग के लिए प्रसाद है। तो भागवत की आरती को उधर प्रस्थान करें। हरे कृष्ण बधाने कृष्ण जन्मની બધાઈ હો ખૂબ સરસ આજે ભગવાન કૈલાસબેન ચમત્કાર જેમાં કામો અંધારામાં લાઈટ પણ ગઈ એટલે ખરેખર ભગવાનની કૃપા અને આપણી કથા સફળ